नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे आयोग द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है। 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये दिया है आपको। यहाँ से कुछ फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे आप इनको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब 1857 की क्रांति हुई थी? पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था? ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? ये भी पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति के समय अ, या हम कहें विद्रोह प्रारंभ होने के बाद नियुक्त सेनापति कौन था? नियुक्त सेनापति। 1857 की क्रांति प्रारंभ जब हो गया तो फिर नया सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको पता होने चाहिए। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टन। ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। भारत का सम्राट कौन था? इसका नाम था बहादुर शाह जफर। ठीक है। और कंपनी का जो मुख्य सेनापति था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जॉर्ज एनिसन। और नियुक्त सेनापति कौन था? इसका नाम था कॉलिन कॉलिन कैंपबेल। ठीक है। याद रखिएगा ये सारी बातें। अच्छा, भारत के गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं, कौन था? आंसर होगा कैनिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये लिखा है मजूमदार साहब ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आरसी मजूमदार। अब कुछ कोटेशंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा है? तो सैनिक विद्रोह किसने किसने कहा है? आप उनको एक लिस्ट बना के लिख लीजिए। जैसे लॉरेंस, ये ब्रिटिश इतिहासकार था, इसने सैनिक विद्रोह कहा है। फीले और ट्रेविरेनस। ठीक है। इन तीनों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है। साथ ही साथ एक शख्स और है, मालसन। ठीक है। इन चारों के चारों इतिहासकारों ने, जो कि ब्रिटिश इतिहासकार हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह कहा है। नेक्स्ट देखो, कुछ अ, और हैं स्टेटमेंट्स। जैसे 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? ये कहा है डिज़रायली। याद रखिएगा, इसका नाम बहुत पूछा जाता है। डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया है। एक शख्स है टी आर होम्स। टी आर होम्स टी आर होम्स ने कहा है कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम संघर्ष था। ठीक है। तो 1800 नहीं, ये गलत हो गया है मुझसे। टी आर होम्स ने नहीं कहा था, यहां से हटाइए इसको। ये कहा था जेम्स आउटरम ने। ठीक है। जेम्स आउटरम और टेलर ने। तो याद रखो, जेम्स आउटरम और टेलर ने 1857 की क्रांति की तुलना किससे की है? हिंदू मुस्लिमों का संघर्ष से। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ टी आर होम्स ने। टी आर होम्स टी आर होम्स ने कहा है कि यह 1857 की क्रांति सभ्यता और बर्बरता के बीच एक संघर्ष था। ठीक है। याद रखिएगा इसको। टी आर होम्स ने क्या कहा है? कि यह सभ्यता और बर्बरता के मध्य एक संघर्ष था। ठीक है। एक शख्स हैं जिनका नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? रामविलास शर्मा ने 1857 की क्रांति की तुलना की है
जन क्रांति से। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति को जन क्रांति किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ, इसका जो उत्तर होगा, हाँ ये मजूमदार मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो तीसरा। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? बिहार में जो 1857 का मुख्य संगठनकर्ता कौन था, उसका आपसे नाम पूछा गया है। तो जो बिहार में 1857 की क्रांति हुई थी, क्या आपको पता है? बिहार में ये एक जगह है, जिला है शाहाबाद। शाहाबाद, पटना और साथ ही साथ गया, इन तीन क्षेत्रों में ये क्रांति फैली थी। पटना से जो नेतृत्व करता थे, ये आपसे पूछे जाते हैं। इनका नाम याद रखिए, इनका नाम था पीर अली। ठीक है। और शाहाबाद से इनका नाम याद रखिए, कुंवर सिंह। ठीक है। कुंवर सिंह के बारे में बताते हैं, काफी बुजुर्ग थे और ये जगदीशपुर जगदीशपुर से निकल के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। यानी अंग्रेज अगर सबसे ज्यादा किसी से डरते थे, तो वो थे कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह का दमन किसने किया था? हालांकि कुंवर सिंह अपनी ही मौत मरे थे, इन्हें किसी ने मारा नहीं था। लेकिन बस इनको गोली लग गई थी हाथ में, तो इन्होंने अपने ही दूसरे हाथ से एक हाथ काट दिया था। फिर इसके बाद ये अपने क्षेत्र में वापस लौटे और इनकी मौत हो गई थी। इनका इनका दमनकर्ता कौन है? दमनकर्ता पूछा जाता है आपसे। ये हैं विलियम टेलर। ठीक है। विलियम टेलर और विंसेंट आयर, नाम याद रखिए। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने कुंवर सिंह का दमन किया था। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल, सॉरी, बिहार में जो विद्रोह के प्रमुख संगठनकर्ता थे, उनका नाम था कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? मैंने अभी आपको बता दिया था, फार्मस्टन। ठीक है। ये इटली लिखा है, इटली बोले तो क्लीमेंट एटली। ठीक है। क्लीमेंट एटली ये प्रधानमंत्री कब था? क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री तब था जब भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है। यानी भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। चर्चिल को उठा लो। चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कब बना था? ये बना था जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी हुई थी। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 को का जो विद्रोह हुआ था, उसको ये जो क्षेत्र दिए गए हैं, इनको कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि किस क्षेत्र में पहले क्रांति हुई थी। तो इसमें आप एक टेबल बना लो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मेरठ, सबसे पहले क्रांति कहाँ भड़की? मेरठ में, 10 मई 1857 में। ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये टेबल आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो जैसे यही आप देख सकते हो, यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया है। ठीक है। तो जब भी कभी सीरीज में लगाने के लिए बोले कि कालानुक्रम में लगाइए, तो आपको समय पता होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले क्रांति कहाँ भड़की? मेरठ में। फिर इसके बाद कहाँ भड़केगी? दिल्ली में। दिल्ली में कब भड़की थी? 10 से 11 मई 1857 को। ठीक। इसके बाद लखनऊ, इसकी जद में आएगा। लखनऊ में 4 जून 1857 को। इसके बाद आएगा इसके क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में कानपुर। कानपुर में चिंगारी भड़की थी 1857 की क्रांति की 5 जून को, 1857 को। ठीक है। कानपुर के बाद झांसी आएगा। झांसी में भी लगभग 5 जून को ही क्रांति हो गई थी, 1857 को। ठीक है। अब आ जाओ प्रयागराज में। प्रयागराज में जो क्रांति हुई थी, वो हुई थी 6 जून 1857 को। ये डेट्स हैं, ये डेट्स आपको याद रखनी है एज इट इज। तो सबसे पहले कहाँ हुई? लखनऊ में। फिर कहाँ हुई? कानपुर में। और फिर कहाँ हुई? इलाहाबाद में। तो एक तीन, ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1857 की घटना के बारे में यह कथन किसने कहा है कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था? ये बंदा है स्टैनले वॉलपर्ट। याद रखिएगा इसको। ठीक है। स्टैनले वॉलपर्ट। अच्छा, 1857 की जो क्रांति थी, यहां से एक प्रश्न समझो। इस क्रांति की घटना को लिखने के लिए, लिखने के लिए अ, सरकारी इतिहासकार की नियुक्ति की गई थी। तो सरकारी इतिहासकार किसे नियुक्त किया गया था? इतिहासकार
इसे बनाया गया था, नाम है एस एन सेन को। और एस एन सेन ने फिर एक किताब लिखी है, ये किताब आपसे पूछी जाती है। इस किताब का नाम है 1857। ये किताब आप याद रखिए। ये किताब किसकी है? ये किताब है एस एन सेन की। और 1857 की क्रांति का वर्णन करने के लिए सरकारी इतिहासकार किसे नियुक्त किया गया था? हाँ, 18 सॉरी, एस एन सेन को। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ये रहे नाना साहब। नाना साहब, इनका कमांडर इन चीफ कौन था? यहां से दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ बताओ। ठीक है। और दूसरा पूछा जा सकता है कि नाना साहब का बताओ हमें सलाहकार कौन था। तो नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम था तात्या टोपे। ठीक है। और नाना साहब का जो सलाहकार था उसका नाम क्या था? उसका नाम था अ, इसका नाम था दीवान अजी मुल्ला। अजी मुल्ला खां। ठीक है। याद रखिएगा, दीवान अजी मुल्ला खां ये इनका सलाहकार था, और तात्या टोपे थे इनके कमांडर इन चीफ। तो आपसे कमांडर इन चीफ पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। अच्छा, नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो था ढोंडू पंत। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया था और इसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी, तात्या टोपे को। और नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, आठवां। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है। अच्छा, बात कर लो इलाहाबाद की। इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद से जो नेता था 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था लियाकत अली। याद रखिएगा। और इलाहाबाद से जो दमनकर्ता था, दमनकर्ता का क्या नाम था? दमनकर्ता का नाम था कर्नल नील। ठीक है। याद रखिएगा इनको। अ, और इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? कैनिंग ने। नेक्स्ट देखो, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? ये था हैरिसे। ठीक है। और 34th रेजिमेंट थी, इसी का सिपाही था मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर से बिलोंग करता था। और मंगल पांडे, और इसी बंदे ने हत्या कर दी थी। किसकी हत्या की थी? इसकी नाम था इसका बाग। ठीक है, बाग। और सार्जेंट सार्जेंट ह्यूरसन, इसको गोली मार दी थी। इस बंदे को मारी थी गोली। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? सार्जेंट ह्यूरसन को। ठीक है। और बाघ की इसने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 की विद्रोह से नहीं जुड़ा है? 1857 के विद्रोह से किसका नाम नहीं जुड़ा है? लेगर, लेफ्टिनेंट गिब्बस, कर्नल वेलेस, इनका सभी का ये कोई संबंधित नहीं है। ये कोई 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उनका सही कालानुक्रम लगाएं। ये देखो, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था? सबसे पहले मेरठ में हुआ था। हाँ, मेरठ में कब हुआ था? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857। फिर इसके बाद झांसी, झांसी में कब हुआ था? 5 जून 1857। लखनऊ में कब हुआ था? लखनऊ में हुआ था 4 जून 1857। और इलाहाबाद में कब हुआ था? 6 जून 1857। अब आप मैच करा लो। पहले नंबर पर पहला आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा? दूसरा, फिर आएगा तीसरा, और फिर आएगा चौथा। यानी 1 2 3 4 हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी कहा जाता था? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। महक परी किसे कहा जाता था? आपसे ये पूछा गया है। तो एक लखनऊ की बेगम थी, इनका नाम है बेगम हजरत महल। ठीक है। बेगम हजरत महल। इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम था नवाब नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है। याद रखिएगा इनको। इनका पुत्र क्या था? इनका पुत्र का नाम था बिरजिस
बिरजिस कादिर। तो इसी पुत्र को इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया था, ये इनका पुत्र नहीं था। और बिरजिस कादिर, ठीक है, ये इनका पुत्र था। और बेगम हजरत महल, इन्हीं को कहा जाता है महक परी। ठीक है। अंग्रेजों का उस समय एक पॉलिसी थी, जिसका दत्तक पुत्र होगा उससे राज्य छीन लिया जाएगा। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, दत्तक पुत्र था इनके दामोदर, तो उनसे राज्य छीन लिया गया था। तो बेगम हजरत महल, इन्हीं को कहा जाता है महक परी। याद रखिएगा, बेगम हजरत महल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? जिहाद का प्रचार किसने किया था? जिहाद का प्रचार किया था, इसका नाम है अहमद अहमद उल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह। ठीक है। आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये कहाँ से संबंधित है? अहमदुल्ला शाह ने पब्लिक को बोला था कि जिहाद करो। क्यों जिहाद करो? क्योंकि आपने देखा होगा लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह को जबरदस्ती गद्दी से उतार दिया गया था और कुशासन का आरोप लगा दिया गया था। ठीक है। तो पब्लिक को जिहाद करने के लिए भड़काने का काम किया था अहमद उल्लाह शाह ने। ठीक है। और यही अहमद उल्लाह शाह है जिसके सिर पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। बहुत खतरनाक बंदा था ये। और इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध लगाया जाता है फैजाबाद से। यानी फैजाबाद में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अहमदुल्ला शाह। ठीक है। और एक बात याद रखो, इसका दमन किसने किया था? इसके नेतृत्व का दमन किसने किया था? दमन करता था, इसका नाम था कैंपबेल और जनरल अ, रेनाल्ड। ठीक है। जनरल रेनाल्ड और कैंपबेल ने इसका दमन किया था। याद रखिएगा इसको। किसी भी क्षेत्र से 1857 की क्रांति पढ़नी हो तो यही तीन चार चीजें हैं बस, जो आपको याद रखनी होती हैं। और वही चीजें घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में उन सभी चीजों को डालने का प्रयास कर रहा हूं जो अभी तक परीक्षा में पूछी गई हैं और जो आगे संभावना है कि परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम रखा गया था? मैंने अभी बताया था आपको, फैजाबाद का मौलवी था। इसका नाम क्या था? फैजाबाद के मौलवी का नाम था अहमद शाह, अहमद उल्ला शाह। ठीक है। अहमद उल्ला शाह। तो याद रखिएगा, ये फैजाबाद का मौलवी था। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। झांसी, झांसी का संबंध किससे है? रानी लक्ष्मीबाई से। यानी ए का हो गया 4, तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। अब देखो लखनऊ, लखनऊ से कौन है? बेगम हजरत महल। तो ये हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, ए का 4, बी का 3। तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा। फैजाबाद से अहमद उल्लाह शाह हैं, और अहमद उल्लाह शाह और अजीम उल्लाह शाह कहाँ से हैं? अजीम उल्लाह शाह है कानपुर से। ठीक है। अजीम उल्लाह खां ये कानपुर से कैसे हो गए? कानपुर से तो नाना साहब थे। अजीम उल्लाह शाह ये सलाहकार ही तो हैं नाना साहब के। तो इनका भी तो संबंध कानपुर से होगा ना। ठीक है। तो आंसर हमारा, हाँ, ये चौथा हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखो, अच्छा चौथा यानी डी का पहला है, डी का पहला, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में प्रारंभ कहाँ से हुई थी? आंसर होगा मेरठ से। कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को। ठीक है। आंसर 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा पहला। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? ये कहा है सावरकर साहब ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है हमें। नाना साहब ये कहाँ से संबंधित थे? नाना साहब थे कानपुर से, यानी कि ए का हो जाएगा दूसरा। तो ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। अच्छा, मनी राम दीवान, ये मनी राम दीवान कहाँ से संबंधित थे? ये असम से थे। डी का हो जाएगा चौथा, डी का हो जाएगा चौथा, ये गलत हो गया। हमारा ये पहला सही हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। हामिद अली, ये दिल्ली से संबंधित थे। और मौलवी अहमदुल्ला,
ये संबंधित थे लखनऊ से। लखनऊ से बोलो, फैजाबाद से बोल दीजिए। ठीक है। अब देखो यहां से असम। असम से कौन कौन थे 1857 की क्रांति में? याद रखिएगा, दीवान मनीराम, यही थे नेतृत्वकर्ता। याद रखिएगा, ये बंदा मेन था, ये नेतृत्व कर रहा था। और असम से एक और था, इसका नाम है पियाली बरुआ। ठीक है। और एक बंदा और था जिनका नाम है कंपरदेश्वर सिंह। लेकिन अगर आपसे असम से कौन कौन से लोग संबंधित हैं 1857 की क्रांति से, तो ये तीनों हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे 1857 की क्रांति में असम से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मनी राम कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की, दिल्ली से कौन कौन था? दिल्ली से एक तो था बहादुर शाह द्वितीय, ये दिल्ली से थे 1857 की क्रांति में। और एक थे नवाब नवाब हामिद अली खां। ठीक है। इनका संबंध भी दिल्ली से ही है, 1857 की क्रांति में दिल्ली से योगदान दे रहे थे नवाब हामिद अली खां। ठीक। और अहमद उल्ला, ये कहाँ से थे? ये थे लखनऊ बोलो आप, या फिर बोल सकते हो फैजाबाद। नेक्स्ट देखो, सन 1857 में बरेली का नेता कौन था? बरेली का नेता आपसे पूछा गया है। बरेली का नेता कौन था? बरेली का नेता था, इसका नाम है खान बहादुर खान। ठीक है। आंसर कहाँ जाएगा? हाँ, ये चौथा। ये बरेली के नेता थे। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए बरेली के नेता का दमन किसने किया था, क्या आंसर बताओगे आप? बरेली के नेता का दमन किया था, इनका नाम है विंसेंट आयर, इन्होंने किया था। ठीक है। और ये लिखे हैं मौलवी अहमद शाह, यानी हम लिख सकते हैं कि मौलवी अहमद उल्ला शाह। बताओ, अभी मैंने आपको बताया था इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है फैजाबाद से। ठीक है। और फैजाबाद भी कह सकते हो, लखनऊ अवध का क्षेत्र है। और इनका दमन किसने किया था? इनका दमन किसने किया था? दमन किया था जनरल रेनाल्ड ने। ठीक है, कैंपबेल और जनरल रेनाल्ड, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इनका मिलान करो। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से हैं, और अहमदुल्ला शाह ये फैजाबाद से हैं, जीनत महल ये दिल्ली से हैं, और कुंवर सिंह ये आरा से, बिहार में आरा से। तो याद रखिएगा, 1 2 3 4, यानी कि चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो जीनत महल हैं, क्या पता है जीनत महल कौन थी? जीनत महल थी बहादुर शाह जफर की पत्नी, और ये दिल्ली से, हाँ, पूरा का पूरा मोर्चा संभाल रही थी। तो याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, देखो दिल्ली से आप एक बात ये मत समझना कि दिल्ली से केवल और केवल बहादुर शाह ही था। दिल्ली में बहादुर शाह से संबंधित जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे मोर्चे पर थे। और फिर जब मुगल बादशाह का दमन किया जाएगा, तो उसके पूरे के पूरे परिवार को बीच चौराहे पे उसके डेड बॉडीज, यानी उसके परिवार के लोगों की डेड बॉडीज को अधनंगा करके वहां लटका दिया गया था। तो यानी कि कुल मिला के अंग्रेज एक मैसेज देना चाहते थे कि मैं अगर मुगल बादशाह के परिवार का ये हालत कर सकता हूँ, तो किसी ने भी अगर अ, विद्रोह करने की कोशिश की आम जनता ने, तो मैं आम जनता का क्या हश्र करूंगा, ये एक मैसेज था। ठीक है। तो याद रखिए, आप केवल दिल्ली से बहादुर शाह जफर को ही मत जोड़िए। जफर साहब का जो पूरा का पूरा परिवार था, वो दिल्ली से लड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2, लक्ष्मीबाई। अ, लक्ष्मीबाई से संबंधित क्या है? नेपाल पलायन कर गई, गिरफ्तार हुए, फांसी पर लटकाए गए, युद्ध में मारी गई थी लक्ष्मीबाई। ठीक है। तात्या टोपे, ये गिरफ्तार इनको कर लिया गया था और फिर इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। नाना साहब ये नेपाल निर्वासित हो गए थे। और बहादुर शाह, ये इसे रंगून भेज दिया गया था। तो हमारा डी का हो जाएगा पहला, ये गलत, ये गलत। सी का हो जाएगा हमारा दूसरा, ये सही, तो हमारा यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में अपना जीवन किसने किसने खोया था, आपसे ये पूछा है। तो याद रखिएगा, हेनरी लॉरेंस,
और कौन था? और था हैवलॉक, हैवलॉक, और था नील। ठीक है, ये तीन के तीनों लोग लखनऊ में मारे गए थे। तो निकलसन नहीं है, हैवलॉक है, नील है, और निकलसन गलत है। यहाँ पर लॉरेंस, हैवलॉक हो गया, नील हो गया, और एक लॉरेंस यहाँ होना चाहिए, इसको हटा दो, यहाँ लिख लो लॉरेंस। ठीक है, दोनों जगह निकलसन है। तो दो, तीन और चार, दो, तीन और चार, इसको आप चार कर लीजिए, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, आप इसको मैनेज करिए। तो कुल मिला के आपको याद रखना है, ये तीन अंग्रेज अधिकारी थे जो लखनऊ में मारे गए थे। ठीक है, लॉरेंस, हैवलॉक और नील। क्लियर बात? यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है, आप उसको मैनेज करिए। और ये क्वेश्चन पीसीएस 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? 1857 के लेखक कौन थे? ये किताब है, ये पुस्तक है विनायक दामोदर सावरकर की। ठीक है। अच्छा, एक किताब है 18 1857। अभी मैंने आपको बताया था, ये किताब किसकी है? ये किताब है एस एन सेन की। ठीक है। और मुझे बताओ, एक किताब है द सिपाही, ठीक, म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट, म्यूटिनी द रिवोल्ट ऑफ 1857। एक किताब है ये, आप इसको ठीक ठीक तरीके से लिख लीजिए अपने नोट में। किताब क्या है, मैं फिर से बोले दे रहा हूँ, द सिपॉय, म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किताब किसकी है? ये किताब है आर सी मजूमदार की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, इनकी जन्मस्थली क्या थी? लक्ष्मीबाई से कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? इनका जन्म कहाँ हुआ? याद रखो, वाराणसी में। ठीक। इनका मूल नाम क्या था? याद रखो, मनु। इनके पति का नाम क्या था? याद रखो, गंगाधर राव। इनके पुत्र का नाम क्या था? याद रखिए आप, दामोदर। ठीक है। इनका दमनकर्ता कौन था, यानी इनका दमन किसने किया था ग्वालियर में? तो आंसर होगा यूरोज। ठीक है, याद रखो ये सारी बातें। तो आपसे पूछा गया है इनका, इनकी जन्मस्थली कहाँ है? आंसर होगा वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? कौन सा परिणाम नहीं था? इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ? यही नहीं था, ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार थोड़ी ना होगा। 1857 की क्रांति में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का क्या मतलब है? नेक्स्ट देखो, इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। हाँ। इसके बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था। इसने मराठा शक्ति के उत्थान, सभी आशाएं धूल धूसरित कर दी थी। ये भी सही है। मुगल साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील साबित साबित हुआ था, क्योंकि मुगल का जो अंतिम बादशाह था जफर, उसको रंगून भेज दिया गया था। तो और बाकी बचे जो मुगल के वंशज थे उनको मारा गया था, है ना? उनको मार के अ, लटका दिया गया था। तो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य की ये अंतिम कील थी। नेक्स्ट देखो, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कब किया गया था? ये पुनः स्थापित किया गया था 1858 में, जब मैडम ने घोषणा की थी। कहां से? ब्रिटेन से। यानी 1858 में जब साम्राज्य की घोषणा हुई थी, तो उसने कहा था, क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि भारतीय राजाओं को मैं आश्वासन देती हूँ कि उनके राज्य को अंग्रेजी अंग्रेजी राज्य में शामिल नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा। लिहाजा भारतीय राजा हमारा सहयोग दें, और वे गोद बच्चे भी ले सकते हैं। ठीक है। पहले बच्चे जो गोद लेता था, उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हो गई, तो मैडम ने एक घोषणा कर दी, और घोषणा में उन्होंने यही कहा था कि मैं जो भारतीय राजा हैं, उनके राज्य को अपने राज्य यानी कि ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाऊंगी। साथ ही साथ आप अब आपको अधिकार होगा
कि आप बच्चे भी गोद ले सकते हो और वो आपके राज्य का वारिस होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी? कौन सी नीति है जिसे देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, बिल्कुल ये तो छोड़ ही दिया था उन्होंने, ये तो गलत है। भारतीय राज्यों को अधिक शक्तियां देना, ये भी नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि उनकी सत्ता कमजोर हो रही थी। भारतीय राज्यों को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने की छूट देना, ये भी गलत है ना? भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना, हाँ, जो जैसा राज्य था उसकी यथास्थिति एज इट इज बनी रहेगी, ये सही है। नेक्स्ट देखो, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था? देश में जो अनुपात था वो था 1:5 का। ये एक कौन थे? एक अनुपात था ब्रिटिश सैनिकों का, ब्रिटिश सैनिकों का, और 5 अनुपात था भारतीय सैनिकों का। ठीक है, भारतीय सैनिकों का। अच्छा, 1:5 का अनुपात था। ठीक है, देश में 1857 की क्रांति से पूर्व। इसके बाद 1857 की क्रांति हो गई, तो 1858 में ये रेशियो बदल दिया गया। कैसे बदला गया? बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी में ये अनुपात 1:2 का हो गया। यानी 3 अगर सैनिकों की भर्ती होनी है तो एक उसमें से ब्रिटिश सैनिक होगा और 2 होंगे भारतीय सैनिक। फिर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग नियम आया। मद्रास प्रेसिडेंसी, यहां पर कहा गया कि 1:3 के अनुपात में सैनिकों की भर्ती होगी। यानी अगर 4 सैनिक भर्ती किए जाने हैं तो एक होगा ब्रिटेन का और 3 होंगे भारत के। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करने का बहुत बड़ा कारण ये था कि जब किसी भी प्रेसिडेंसी में भारतीयों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जैसे 5, ठीक है, तो फिर ये विद्रोह कर देते थे। विद्रोह किन आधारों पर करते थे? जैसे इनके साथ बहुत सारा भेदभाव होता था। सैनिकों को, एक ब्रिटिश सैनिक है और एक इंडियन सैनिक है, इंडियन सैनिक को कपड़े अलग मिलते थे ब्रिटिश सैनिक की तुलना में, इनको खाना अलग दिया जाता था, इनको और भी कई सारी चीजें थी। जैसे जब भी कभी लड़ाई होती थी तो जो पहली टुकड़ी होती थी, जो सबसे आगे होती थी, ठीक है, सपोज करो ये पूरी सेना चल रही है, ये पूरी की पूरी सेना चल रही है, अब इस सेना में जो सबसे फ्रंट पर रहते थे वो थे इंडियन सैनिक। तो जब भी कभी सामने से हमला होगा तो ये जो पहला जो दीवार है जो इंडियन सैनिकों की है, वो सबसे ज्यादा मरेंगे। और जो ब्रिटिश सैनिक होते थे वो इनके पीछे पीछे चलते थे तोप खाने लेके। तो सबसे कम कैजुअल्टी ब्रिटिश की होती थी। इससे भी भारतीय सैनिक काफी नाराज हो जाते थे कि मरे हम सबसे ज्यादा, और जब कभी विजय का श्रेय होता था तो ये पीछे वाले विजय का श्रेय ले जाते थे, जबकि कैजुअल्टी सबसे ज्यादा इनकी होती थी। है ना? तो कई सारे कारण थे जिन जिन कारणों को लेकर भारतीय सैनिक भड़क उठे थे और 1857 की क्रांति को पुनर्जीवित कर दिया था। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो 1:5। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? इनसे कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से थी, कुंवर सिंह बिहार से थे, अहमदुल्ला ये फैजाबाद से थे, ऊधम सिंह का संबंध से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? कौन आक्रोश का कारण नहीं था? सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, ये तो आक्रोश का कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपत्तिजनक पशुओं की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें, हाँ ये था। गाय और सुअर की चर्बी इसमें बताते हैं मिलाई जाती थी। उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे एक ब्रिटिश सैनिक जो था और एक इंडियन सैनिक था, ब्रिटिश सैनिक की ब्रिटिश सैनिक जो होता था वो पद में उन्नति करता ही जाता था। जैसे आप जीवंत उदाहरण ले सकते हो रॉबर्ट क्लाइव का, क्लर्क के पद से भर्ती हुआ और गवर्नर जनरल के पद तक पहुंचा। ठीक है, गवर्नर के पद तक पहुंचा। लेकिन वहीं भारतीय सैनिक जो होते थे वो सूबेदार मैक्सिमम पहुंच पाते थे। तो यहां भी इनके साथ भेदभाव होता था भारतीय सैनिकों के साथ।
तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का। भारतीय सैनिकों का वेतन कम होना, बिल्कुल, वेतन कम था। ब्रिटेन के मुकाबले यानी ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले भारतीय सैनिकों का वेतन भी कम था। तो ये भी एक कारण था। कारण क्या नहीं है आपसे वो पूछा है, तो ये सही होगा। सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति। ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखो 31। नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह अंग्रेजी राज को पलटने में सफल नहीं रह सका। बिल्कुल सही है। सिपाही विद्रोह हुआ लेकिन वो अंग्रेजी राज को पलट नहीं सका, तो ये सही है। उदीयमान मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया था, ये भी सही है। अच्छा, अब बताओ मुझे, क्या ये इसका सही स्पष्टीकरण है? प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह अंग्रेजी राज को पलटने में सफल ना हो सका क्योंकि उदीयमान मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया था। सही है, लेकिन ये उचित कारण नहीं है। उचित कारण क्या है? उचित कारण है एकता की कमी ना होना, या सॉरी, एकता की कमी होना। ठीक है। कोई एकता नहीं थी जब विद्रोह ये लोग कर रहे थे। महारानी हम अगर कहें बेगम हजरत महल विद्रोह क्यों कर रही थी? क्योंकि उनको अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाना था। रानी लक्ष्मीबाई क्यों हक कर रही थी विद्रोह? क्योंकि उनको भी अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाना था। दिल्ली का जो बादशाह था जफर, वो विद्रोह क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस लेनी थी। ठीक है। नाना साहब क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको भी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लेनी थी। तो कहीं आप अच्छा, जो सैनिक विद्रोह थे, सैनिक क्यों कर रहे थे विद्रोह? क्योंकि उनके सामने भी कई सारी समस्याएं थी। किसान विद्रोह क्यों कर रहे थे? क्योंकि किसानों के सामने लगान था, यानी जमींदार वर्ग थे। जमींदार वर्ग उनको उनका शोषण कर रहे थे, तो उनको जमींदारों से निपटना था। कहीं ना कहीं एक केंद्रीय लक्ष्य की कमी थी। जो 1857 की क्रांति है, उसमें एक केंद्रीय लक्ष्य नहीं था, सबका अपना अलग अलग लक्ष्य था। महारानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को गद्दी दिलाना चाहती थी, इसलिए लड़ रही थी। किसान जमींदार वर्ग से परेशान था, इसलिए लड़ रहा था। लिहाजा जब किसान ने आंदोलन किया और वो जमींदार को मारने में सफल हो गया, तो किसान फिर ठंडा हो गया, बोला हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कारण हैं कि एक निश्चित, एक निर्धारित लक्ष्य नहीं था इनके पास। ठीक है। सब अपने अपने स्वार्थों की वजह से एक हुए थे, और जिसका जब स्वार्थ सिद्ध होने लगता था तो वही शांत होने लगता था। तो एक जब एकता की इनके पास कमी थी, सबसे बड़ी बात। ठीक है। तो जो ये आपका कारण दिया है, ये कारण सही नहीं है। उदीयमान मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया, ये तो सही है, लेकिन इसका ये स्पष्टीकरण उचित नहीं है। ठीक है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बंगाल, बंबई, मद्रास की तीनों सेनाओं का पार्थक्य बना रहा। यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, ये गलत है। यहां तक कि 1857 की जब क्रांति हो चुकी थी, तो जो अवध से सैनिक थे उनकी भर्ती ही बंद कर दी गई थी। क्योंकि 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा अगर कहीं के विद्रोही हुए थे सैनिक, तो वो थे अवध के सैनिक। ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक। बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट देखो। कथन और कारण फिर से आ गया। कथन और कारण में क्या है? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, ये भी सही है, और ये इसका स्पष्टीकरण भी है। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? मैंने अभी आपको बताया था। कौन है? डिज़रायली। ठीक है। इसमें बहुत कुछ ज्यादा समझने लायक है नहीं। आप इसमें जो भी मैंने स्टेटमेंट्स पीछे लिखे हैं और वो स्टेटमेंट्स किसने कहे हैं, आप उनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट देखो। निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? लक्ष्मीबाई जी ने निभाई थी। लालाजी बाजीराव, ये गलत है। बेगम हजरत महल भी थे और बहादुर शाह जफर भी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखो। भारतीय भाषा में 1857 में के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतीय कौन था?
विप्लव पर लिखने वाला पहला भारतीय कौन था? ये था सर सैयद अहमद खां। इनकी एक पुस्तक है, किताब है, ये याद रखिए। किताब का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। और इसी पुस्तक में याद रखिए, ये पुस्तक किसकी है? हाँ, अहमद खां साहब की है। इसी पुस्तक में दिया गया है 1857 के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। इनकी पुस्तक भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था? तो कहीं ना कहीं ये अचानक था और अल्पकालिक था, ये कहा किसने है? आपसे ये पूछा है, ये कहा है सुरेंद्र सेन ने। याद रखिएगा इनका स्टेटमेंट। तो कई सारे स्टेटमेंट हो गए यहाँ पे आपके, तो आप इनको एक नोट्स बना के लिखिए और बार बार रिवीजन करिए। नेक्स्ट देखो, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? मैंने अभी आपको बताया था, अवध से। और सिपाहियों की भर्ती भी कहाँ से रोक दी गई थी? अवध से। ठीक है, कुछ होते थे, बाकी उतनी ज्यादा आबादी में भर्ती नहीं करते थे जितने पहले होते थे, क्योंकि ये विद्रोही थे। नेक्स्ट देखो, 1857 के संग्राम के अ, निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिग्रहित किया था? सबसे पहले किसे अधिग्रहित किया था, आपसे वो पूछा है। तो सबसे पहले अधिग्रहित किया था दिल्ली पे। कब? 20 सितंबर 1857 को। 1857 को क्या हुआ इसमें? दिल्ली में हुआ क्या था? बहादुर शाह था। बहादुर शाह था, उसे बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसे रंगून भेज दिया गया था और इसका सेनापति था, इसका नाम था बख्त खां। और इसका जो दिल्ली में जो विद्रोह हो रहा था उसका दमन किसने किया था? दमन करने वाला था निकोलस निकोलसन, या हम कहें निकलसन और हडसन। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिए। इन दोनों ने दमन किया था दिल्ली विद्रोह का। और कब दमन किया था? सबसे पहले इसी का दमन हुआ था दिल्ली का 20 सितंबर 1857। तो याद रखिएगा दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? मैंने अभी आपको बताया था, असम में तीन मैंने नाम आपको बताए थे, पीछे देखिए जाके। बरुआ, ठीक है, कपिंदेश्वर सिंह, और इनका नाम है अ, मनीराम दत्ता। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछे कि नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये है नेतृत्व करता। ठीक, सही उत्तर हो जाएगा हमारा मनीराम दत्त। और फिर मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई थी कलकत्ता में। इनका दमन किया गया और फिर इनको पकड़ के कलकत्ता में फांसी दे दी गई थी। याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, 1857 की स्वतंत्रता से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? पहली घटना कौन सी थी? पहली घटना थी झांसी की रानी का विद्रोह। बिल्कुल गलत है। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये हो सकता है। आगे पढ़ो जरा नेक्स्ट। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ये भी नहीं है। कानपुर में विद्रोह नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ये भी गलत है। तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यही सही है। सबसे पहली घटना यही हुई थी। ठीक है, इन ऑप्शंस के हिसाब से। और दिल्ली का विद्रोह आप ऐसे समझो, मैं अगर कहूं, जो दिल्ली का विद्रोह है, दिल्ली का विद्रोह, ये कब हुआ था? 11-12 मई 1857 को। ठीक है, और फिर इसका दमन कब किया गया था? 20 सितंबर 1857 को। दिल्ली का जब विद्रोह शुरू हुआ था, तब कर कौन रहा था यहां से विद्रोह? यहां से कर रहा था, इसका नाम था बहादुर शाह जफर। और इसका दमन किसने किया? सॉरी, बहादुर शाह जफर तो राजा था, इसका सेनापति कौन कौन था? सेनापति का नाम था बख्त खां। ठीक है, और फिर दिल्ली के विद्रोह का दमन किसने किया? 20 सितंबर 1857 को इसका दमन हुआ था। किसने किया? नाम है निकलसन और हडसन। ठीक है, ये दोनों नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट देखो, नंबर नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था बख्त खान को। याद रखिएगा इसको। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आर ओ आर ओ 2016 में पूछा गया है, 2 बार पीसीएस में मेन परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसको याद रखिए। ये स्टेटमेंट फैक्चुअल डेटा है, एज इट इज। हाँ, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से ये सुमेलित करो, स्थान और नेतृत्व करता। संबलपुर से कौन था?
संभलपुर से थे सुरेंद्र साय, सही है। गंजाम से कौन थे? राधा कृष्ण दंड सेना, ये भी सही है। और कश्मीर से कौन थे? गुलाब सिंह। लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से लियाकत नहीं थे। लियाकत कहाँ से थे? लियाकत थे इलाहाबाद से, ठीक है। और लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, ठीक। बेगम हजरत महल, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में एकता की कमी थी, बिल्कुल सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित और संगठित थे, बिल्कुल सही है। इनके पास असलहा बंदूकें ये सब आधुनिक थीं, जबकि हमारे पास उतने अच्छे बंदूकें, उतना सामान, युद्ध करने के लिए उतनी आयुध सामग्री नहीं थी। तो ये सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की 1858 की उद्घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया? ये पढ़ा गया था इलाहाबाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर हो जाएगा हाँ, चौथा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखो 46, इसका भी सही हो गया। इलाहाबाद में एक पार्क है मिंटो पार्क, ये मिंटो पार्क में घोषणा पड़ी गई थी, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए की गई थी, ये तो गलत है। नेक्स्ट देखो, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया, हाँ ये सही है। जब 1857 की क्रांति हो गई थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और भारत की बागडोर आ गई थी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ठीक है। तो यही सही है। नेक्स्ट देखो, 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी है? वो कलकत्ता, मद्रास, बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना, यही सही है। अब देखो जरा, जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ कहाँ की गई? की गई कलकत्ता में, की गई बंबई में, और विश्वविद्यालय की स्थापना की गई मद्रास में। अच्छा, कलकत्ता में कब की गई? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो कलकत्ता में की गई थी 24 जनवरी 1857 को। बंबई में कब की गई? 28 जुलाई 1857 को, याद रखिएगा डेट। हालांकि डेट याद नहीं है, ये तीन जगहें आप याद रखिए केवल, ठीक है। और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 5 सितंबर 1857 को, 1857, ठीक है। हालांकि 1839 में यहाँ पर नींव डाल दी गई थी विश्वविद्यालय की, लेकिन 5 सितंबर 1857 को स्थापना हुई थी। तो ये पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसने कहा था कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है? ये मैंने आपको पीछे स्टेटमेंट्स में बताया है, जेम्स हाउटर्म साहब ने कहा है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठाकुर कौशल सिंह 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, ये कहाँ का प्रमुख था? ये प्रमुख था जोधपुर, जोधपुर रियासत का, ठीक। जोधपुर रियासत में एक क्षेत्र है औवा क्षेत्र, ये यहाँ का प्रमुख था। तो आंसर हो जाएगा औवा। अगर ये क्षेत्र ना दिया होता तो हमारा सही उत्तर होता जोधपुर, ठीक है। लेकिन जोधपुर में भी एक क्षेत्र अंदर दिया है, इसलिए औवा क्षेत्र होगा। ये यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है। तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस थे 1857 की क्रांति के, जो कि अभी आपने देखा। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक। धन्यवाद।